हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ चार्ट ऑफ द मंथ जिसमें हम हर महीने चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें कुछ खास पैटर्न्स दिखते हैं, कुछ खास एक्टिविटीज दिखती हैं या कुछ ऐसा दिखता है जिससे हमें लगता है कि आने वाले समय में, सालों में ये चार्ट बेहतरीन परफॉर्मर साबित हो सकता है। चलिए चलते हैं इस मंथ के चार्ट ऑफ द मंथ पे और डिस्कस करते हैं उसके पीछे के लॉजिक के बारे में। आपके सामने जो चार्ट है वो फायम इंडस्ट्रीज का है। सबसे पहले जानते हैं कि ये काम क्या करती है। फायम इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए लाइटिंग प्रोवाइड करती है। आपने कार्स पे लाइट देखे होंगे, टू व्हीलर आप यूज करते हो उसमें लाइट्स यूज होती है, ट्रक्स में लाइट्स यूज होती है। यानी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए लाइटिंग। जिस तरह टायर्स, बेरिंग्स, स्टीयरिंग या फिर डैशबोर्ड या जो भी आप नाम ले लें, ये सारे कंपोनेंट ज़रूरी हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लिए। उसी तरह लाइटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज़ आता है, जिसको प्रोवाइड करती है फाइम इंडस्ट्री। बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इसका, इंडिया में एक्सपोर्ट भी करती है और काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं इसके पास। ये तो हो गई, और वैल्यूएशन वाइज अगर फाइम इंडस्ट्रीज को देखें तो वो भी अच्छे जगह पे है। ये हो गई इसके फंडामेंटल्स की बात। अब आते हैं इसके टेक्निकल्स पे। तो चार्ट में हमें ऐसा क्या दिखा जो हमने इस मंथ इसको, यानी कि जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये मई खत्म हो रहा है। मई खत्म हो चुका है ऑलरेडी और जून में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो ये चार्ट ऑफ द मंथ मई के लिए, जो कि जून में स्टेब्लिश होता दिख रहा है। हमें चार्ट पर क्या दिखा? जब इस लाइन को आप देखोगे तो यहाँ मंथली चार्ट पर ये लाइन से सटा हुआ एक कैंडल हमें देखने को मिलता है। ब्रेकआउट को हम दो तरीके से पकड़ते हैं। आज हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दो कौन से कॉन्सेप्ट हैं? तो सबसे पहला, जो ब्रेकआउट हो चुका होता है, हम उस तरह के चार्ट को जब पकड़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकआउट काफी लंबा हो चुका होता है, यानी कि बड़े कैंडल से हो चुका होता है। और कई बार हम ब्रेकआउट के बाद वाले वीक या मंथ या डे में हम लोग उस चार्ट को पकड़ते हैं। तो इसमें फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसा फैक्टर भी कभी कभी काम करता है कि कोई ब्रेकआउट हो चुका होता है और हमें बाद में पता चलता है। और जब बाद में कोई ब्रेकआउट पता चलता है तो हमारे लिए वो ब्रेकआउट किसी काम का नहीं होता है। लेकिन इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सबसे बेहतरीन तरीका है, आप वीकली चार्ट ब्रेकआउट देख रहे हो, मंथली चार्ट ब्रेकआउट देख रहे हो या डेली चार्ट ब्रेकआउट देख रहे हो, आप सबसे पहले उन शेयरों को चुन के रखें जिसमें प्रोबेबिलिटी है कि इस मंथ, इस वीक या इस दिन में ये ब्रेकआउट आने वाला है। तो उसी तरह का चार्ट फायम इंडस्ट्री है। अभी यहाँ ब्रेकआउट स्टेब्लिश हुआ नहीं है, लेकिन संभावना है कि इस मंथ यानी जून लास्ट में ये शायद ये ब्रेकआउट स्टेब्लिश हो जाए। हम किसी भी तरह के पूर्वानुमान से ग्रसित नहीं होंगे कि हमने किसी चीज पे फॉरकास्टिंग करनी है या कुछ करनी है। हम तीनों फैक्टर के बारे में बात करेंगे। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल होता है, यानी इस मंथ इस लाइन के ऊपर ये क्लोज देता है, जो लाइन हमने यहाँ खींचा है उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज देता है, तो ये ब्रेकआउट स्टेब्लिश होगा। उसके बाद हम इसके वॉल्यूम्स को भी इवेल्युएट करेंगे। और अगर ये इस लाइन के नीचे रह जाता है तो ये ब्रेकआउट स्टेब्लिश नहीं होगा। तो हमें एक्शन कब लेना है? जब हमारा ब्रेकआउट स्टेब्लिश हो जाए। और ब्रेकआउट स्टेब्लिशमेंट का जो कंफर्मेशन होगा वो कब आएगा? जब ये लास्ट कैंडल जो हम देख रहे हैं जून मंथ का, जून लास्ट में इस लाइन के ऊपर क्लोज होगा। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग यहाँ पर पोजीशंस बना सकते हैं लंबे समय के लिए, क्योंकि मंथली चार्ट जब भी हम देखते हैं तो इसमें मूवमेंट्स लगभग 6 महीने, 7 महीने, साल भर, 2 साल के लिए हम लोग देखते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के लिए मंथली चार्ट नहीं देखते हैं। और क्योंकि फंडामेंटली ये काफी स्ट्रांग दिखती है तो इसमें ऊपर की तरफ काफी मूवमेंट हमें दिखता है आगे आने वाले समय में। तो ये तो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस हुआ मंथली चार्ट का फेम इंडस्ट्रीज का। अगर आपको किसी भी तरह का फेम इंडस्ट्री में पोजीशन बनाना है, ट्रेडिंग बेट लेनी है या फिर इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग तो इसमें आप नहीं कर सकते क्योंकि मंथली चार्ट है। इन्वेस्टिंग बेट लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर ले लें।
मिलते हैं अगले मंथ इसी तरह के किसी चार्ट ऑफ द मंथ के साथ, तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।